नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप भी 2026 में रीट मेंस या थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो भी एसएसटी सब्जेक्ट से, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर एसएसटी सब्जेक्ट की कट ऑफ बताइए कि 2026 में क्या रहने की संभावना है। हालांकि देखा जाए तो एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पिछली कुछ परीक्षाओं के आंकड़ों के आधार पर 2026 के कट ऑफ के आंकड़े देखें कि कितनी बढ़ोतरी या कमी हमें देखने को मिल सकती है। इससे आपके पास में आपका एक जो टारगेट है वो आ जाएगा, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी लेकर चलेंगे तो आप आसानी से इस बार जो सिलेक्शन है वो ले पाएंगे। बाकी बात रही साथियों एसएसटी सब्जेक्ट की, कि इस सब्जेक्ट से इस बार जो सिलेक्शन लेना वो आसान होगा या कठिन होगा, या फिर कितने नंबर वालों के हाथ है वो बाजी लगने वाली है। इसके अलावा हमने नाइट में 9 बजे जो आपका पीवाईक्यू सेशन है, आपके जो जीके का पोर्शन है उसका पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट कर रखा है टॉपिक वाइज, तो आप उसको भी जरूर अटेंड करें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है वो इस भर्ती में मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज है वो चल रहे हैं, तो आप उसको जरूर अटेंड करें। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इसी प्रकार की जो अपडेट्स है वो मैं लेके आता रहता हूँ, साथ में आपको जीके से जुड़ी हुई जानकारी भी यहाँ पे मिलती रहती है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, हम कुछ भर्तियों के आंकड़ों के आधार पर 2026 के कट ऑफ के जो आंकड़े हैं वो देख लेते हैं कि इस बार आपको कितने नंबर का जो टारगेट है वो लेकर चलना चाहिए, ताकि आप आसानी से इस बार जो सिलेक्शन है वो ले पाएँ। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज 2018 के आंकड़ों की बात करेंगे, और सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो ऑफिशियल आंकड़े हैं। ठीक है, जनरल के अंदर 74.15% जो मेरिट है वो रही थी, और ये फाइनल मेरिट है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2018 में थी नहीं। ओबीसी तो ओबीसी के अंदर 73% यहाँ पे कट ऑफ रही थी, और एससी की बात करें तो 70% रही थी, और इसके अलावा एसटी में 69% रही थी, और एमबीसी की यहाँ पे कट ऑफ शो नहीं की गई थी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे 2022 में, तो 2022 में आप देख सकते हैं जनरल में 206 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 189 का सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी में 201 वाले का, और एससी में 182, और एसटी में 170, और एमबीसी में 190 वाले का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें कितना उतार चढ़ाव है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाइएगा अपनी, और देखिएगा कि 2018 के अंदर थोड़ा सा जो मैटर है वो अलग था, यानी एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग था, क्योंकि इसके अंदर जो 70% वेटेज है आपका वो जुड़ता था रीट यानी पात्रता का, और 30% जो वेटेज है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का जुड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर वो स्टूडेंट बाजी मार जाते थे जिनके ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छे होते थे। ठीक है, उसके बाद 2022 में यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न बदला गया, और 2 परीक्षाएं यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई। 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि 2022 में यहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली, और इन 4 सालों के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ा। ठीक है, तो इस वजह से जो मेरिट है वो 2018 के मुकाबले 2022 में थोड़ी डाउन चली गई थी। ठीक है, तो 2018 के अंदर जो जनरल की मेरिट 74% गई थी साथियों, वो 6% घटकर 68% पर आ गई थी 2022 में। और इसी 6% की कमी को हमने 2026 में 6% की बढ़ोतरी के साथ लिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि 74% अगर आप 2026 में लेकर आते हैं जनरल कैटेगरी से, यानी कि 222 नंबर, तो आपका जो सिलेक्शन है वो एसएसटी से आसानी से हो सकता है। इसके बाद ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी के अंदर आकर आप 2026 के अंदर 219 यानी 73% मार्क्स लेके आते हैं, तो मान के चलिए आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की मैं बात करूं तो 4% की बढ़ोतरी के साथ अगर हम चलें यहाँ पे, तो 201 नंबर अगर आप लेके आते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो एमबीसी कैटेगरी हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों यहाँ पे हम चर्चा करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी के अंदर 17% मार्क्स यानी कि 210 नंबर, और एसटी के अंदर 66% यानी कि 198 नंबर मार्क्स अगर आप लेके आते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो सकता है। तो ये आंकड़े हैं। ठीक है, और ये 2026 के जो आंकड़े हैं साथियों ये अनुमानित आंकड़े हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इतनी जो कट ऑफ है ये इससे हाई जाएगी या इससे डाउन रहेगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि 74% से हाई मेरिट जाने के चांस हैं, क्योंकि लगभग हम जो भी एग्ज़ाम देख लें, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ही ज़्यादा है। ठीक है, तो 70 से लेकर 75% के बीच साथियों मेरिट रहती है मैक्सिमम। ठीक है, और इस 75% से ऊपर जाने का जो चांस है वो कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि भर्ती बिल्कुल ही थोड़ी हो और जो आवेदन है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि जो मेरिट है वो 80% भी पहुंच सकती है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले कुछ न्यूज़ आई थी कि 21,000 थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो भर्ती हमारी है वो 10,000 से बढ़कर कम से कम 20,000 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर 20,000 भर्ती पहुंचती है तो कट ऑफ का साथियों आंकड़ा यही रहने वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है पिछले ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर। अगर आप इस
आंकड़े को आधार मानकर अपनी तैयारी करते हैं तो आप आसानी से इस बार सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अब इसके अलावा आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और एसएसटी के अलावा अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट के आंकड़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिखें, तो अगला वीडियो हम उसी के लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।